नमस्कार। वेलकम टू एर्थ पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट्स। आपको जानकारी होनी चाहिए कि नई सरकार बनने के बाद आज लोकसभा का पहला सत्र जो है बजट सत्र के रूप में शुरू हुआ है, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। बजट कल यानी 23 जुलाई को पेश किया जाएगा, तो आज पहला दिन था बजट सत्र का और यहाँ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई एर्थ पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। स्क्रीन पर आप ये ड्राफ्ट देख सकते हैं। लोकसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 195 जो कि चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है और जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है सभी के द्वारा कि क्या एर्थ पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या विचार है, गवर्नमेंट की कैसी नीयत है, कैसा इंटेंट है, उसी को लेकर के हम इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे कि एर्थ पे कमीशन को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले बता दें कि एर्थ पे कमीशन को लेकर के आज लोकसभा के इस सत्र में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 195। जो क्वेश्चन पूछा गया वो श्री आनंद भदौरिया जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं यूपी से, यूपी स्टेट से, और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर 3 पार्ट थे एक ही क्वेश्चन के, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस एर्थ पे कमीशन को लेकर के हैं। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या गवर्नमेंट को एर्थ पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या कोई रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई है केवल और केवल जून 2024 के महीने में। दूसरा क्वेश्चन उनका था कि आपने रिप्रेजेंटेशन वाइज जो है अपनी तरफ से क्या एक्शन उनके ऊपर लिया है। और तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में था, इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर तीसरा क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का कब तक एर्थ पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का विचार है। सबसे पहले हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर किया श्री पंकज चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से आते हैं। ये आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ फिनांस में। उन्होंने आंसर किया कि यस, हमें एर्थ पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के अभी तक जून के महीने में 2 रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई हैं, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, कि फिलहाल गवर्नमेंट के एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है। इसको मीनिंग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग कि पे कमीशन आएगा ही नहीं, ऐसा 1% भी नहीं है। हम बता देते हैं जितने भी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो आंसर किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और आंसर किए जाते हैं फिर गवर्नमेंट बॉडी के, गवर्नमेंट के को रिप्रेजेंट करने वाले किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, वो वैसी बात है आंसर तो गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। उनका आंसर आता कहाँ से है? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, उस पर्टिकुलर ऑफिस से। मैक्सिमम इन पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस का जवाब आता है सेक्रेटेरिएट से और यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। तो इसका क्या रिलेशन है? इसका सीधा सा रिलेशन है कि जब तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ऐसा कोई प्रपोजल शुरू ही नहीं होगा, इनिशिएट ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज की डेट में गवर्नमेंट कह रही है कि हम पे कमीशन लेकर के आएंगे, लेकिन जब और मान लीजिए आज की डेट में गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया और आपने वेरी नेक्स्ट डे किसी आरटीआई से या और किसी तरीके से पूछ लिया कि क्या गवर्नमेंट का ऐसा कोई विचार है, जिसका आंसर अगर उसका आएगा सेक्रेटेरिएट से तो उसका आंसर यही आएगा कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब तक लोकसभा में, राज्यसभा में या ऐसे ही फॉर्मली जब तक गवर्नमेंट की तरफ पार्ट पे अनाउंसमेंट नहीं होगी और उसका प्रपोजल नहीं चलेगा, मीन्स सेक्रेटेरिएट में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जहां से पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन होना है, पे कमीशन की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होनी है, तब तक आपको चाहे जितने आंसर्स आप पूछ लीजिए, चाहे जितने आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, चाहे लोकसभा में पूछे जाएं, चाहे राज्यसभा में पूछे जाएं, किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जैसे टीवी इंटरव्यू में पूछा जाए, न्यूज चैनल के इंटरव्यू पे पूछा जाए या आरटीआई से पूछा जाए, आपको एग्जैक्टली सेम जवाब मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न जो है आज के ठीक 2 या 3 साल पहले भी पूछा गया था, जिसको काफी लोगों ने सर्कुलेट किया। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि भी एंटी पार्टी या पार्टी के फेवर में किसी ने वो सर्कुलेट किया, लेकिन उसको मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम न्यूज चैनल्स ने उसको मिस इंटरप्रेट ही किया है। हम आप लोगों को बार बार बता चुके हैं कि 7th कमीशन में ऐसा कहीं पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कह करके ही बोलते हैं कि 7th कमीशन में ये लिख दिया गया था कि नेक्स्ट टाइम से कोई पे कमीशन नहीं आएगा। हम बार बार बता चुके हैं ऐसा 7 पे कमीशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने केवल और केवल ये रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट 10 साल के लिए क्यों इंतजार करती है
एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज करने के लिए, उसको एक मीन्स बड़ा हाइक देने के लिए क्यों ना गवर्नमेंट एक बॉडी बनाए जिसमें वो हर 6 महीने में 12 महीने में रिव्यू करे, जो मार्केट को रिव्यू करे, महंगाई को रिव्यू करे और फिर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो हर एक साल से बढ़ा दें। तो हम आपको केवल और केवल एक मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर। इस अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है लोकसभा में जो आज पूछा गया बजट सत्र के दौरान में, इसका कहीं से कोई ये मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मीनिंग नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटेंट नहीं है, इंटेंट पे तो नहीं जाएंगे कि एट्थ पे कमीशन नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है, हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, हमेशा अपना आंदोलन का फॉर्म जो है वो दिखाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि गवर्नमेंट एट्थ पे कमीशन लेकर के नहीं आएगी। एट्थ पे कमीशन हमने आपको लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, अगले 8 महीने के अंदर अंदर 100% जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जो हम समझते हैं और जितना हमारी समझ है, जल्दी से जल्दी एट्थ पे कमीशन का एक ड्यू कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के पास में जो ऑफिस से जिस ऑफिस से उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी, जहाँ से पे कमीशन के प्रपोजल्स चलते हैं और जहाँ पर प्रपोजल्स रिसीव हुए हैं वहाँ से सिंपली आंसर भेज दिया जाता है। जैसे कोई आंसर पूछता है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो तैयार होकर जाता है और उसको एज इट इज जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ यूनियन के द्वारा वहाँ पर रीड कर दिया जाता है। तो इसको आप इस लेवल पर मत मान के चलिए, हालांकि इसकी महत्ता बड़ी है, इस क्वेश्चन की महत्व बड़ी है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, गवर्नमेंट इसको लेकर के सजग होती है, गवर्नमेंट के कॉग्निजेंस में आती है सारी चीज़ें कि यस ये चीज़ हमारे पार्ट पे ड्यू है और हमें ये काम करना है। तो एक बार फिर से हम आप लोगों को बतला दें कि जो ये लेटर सर्कुलेट हो रहा है, इससे आप कहीं पर भी, और इसके अंदर जो आंसर लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा जो आंसर किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पे कमीशन नहीं आएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।